आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड मनी सेविंग होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद हज़ारों रुपए के बिजली के बिलों की बचत होगी। कपड़ों को इस्त्री करने का ऐसा यूनिक तरीका शेयर करूंगी, बगैर किसी बिजली के, बगैर गैस के आप लोग कपड़ों को बहुत अच्छी तरीके से इस्त्री कर लेंगे। तो खुला चैलेंज करते होंगे, कपड़े भी आपके इतने अच्छे तरीके से प्रेस होंगे जैसे कि आप लोग धोबी से करवा के लाते हैं, वो भी बगैर किसी बिजली के। इसमें ना तो हम लोग गैस वाली इस्त्री का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपके कपड़े बहुत ही अच्छे तरीके से इस्त्री हो जाएंगे। कपड़ों को इस्त्री करने का ऐसा अनोखा तरीका होगा जो कि यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होंगे। इस चीज की गारंटी मैं आपको देती हूँ। और इसी के साथ अब एक प्लेट की मदद से आप लोग बगैर हाथ लगाए 20 पेड़े बनाएंगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर। और टमाटर के ऊपर कोलगेट लगाने का ऐसा खुफिया इस्तेमाल जो कि आप सभी के होश उड़ा के रख देगा। और इसी के साथ और चाय की पत्ती का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। तो आज के बाद आप लोग एप्पल्स को कट करके रखेंगे, ना तो ये कभी काले होंगे और ना ही इनके टेस्ट में फर्क आएगा। अब प्लास्टिक की बोतल का ऐसा खुफिया इस्तेमाल जो कि करेगा आपके ढेर सारे पैसों की बचत। और इसी के साथ हैदराबाद की फेमस कद्दू की खीर की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है, तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब प्लेट की मदद से आप लोग सिर्फ 2 मिनट के अंदर 20 पेड़े बना सकते हैं, बगैर हाथ लगाए, वो भी गोल मटोल बिल्कुल परफेक्ट पेड़े बनेंगे बगैर हाथ लगाए। तो जिन लड़कियों को पेड़ा बनाना इंतहाई मुश्किल काम लगता है, उनके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि आटा लेना है और आटे के ऊपर आपने करना है कि प्लेट को इस तरीके से गोल गोल घुमाते जाना है। तो प्लेट की मदद से आटा जो अच्छे से सेट हो जाएगा। आप लोग चाहे तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने लेना है खुशका और गिलास को आपने करना है कि खुशके के अंदर डिप करते जाने और इस तरीके से आपने पेड़े बनाते जाने। यकीन जाने कि इस तरीके से आप लोग एक ही मिनट के अंदर 10 से 20 पेड़े इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग 2 परात का इस्तेमाल करेंगे तो एक टाइम में आपके 20 पेड़े बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। तो जिन लड़कियों से गोल मटोल परफेक्टली पेड़े नहीं बनते, तो उनके लिए ट्रिक बहुत ही मजे की, आसानी के साथ आप लोग ढेरों ढेर पेड़े बना सकते हैं। अब ना तो पेड़े बनाने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मिनटों में आपके बहुत सारे पेड़े बन जाएंगे। तो अभी मैं आपको पेड़ों को निकाल के भी दिखा रही हूँ कितने परफेक्टली हमारे गोल मटोल से पेड़े बने हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो कम टाइम में अपने बहुत सारे पेड़ों को रेडी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे परात के बजाय, तो आपके एक ही टाइम में 20 से 25 पेड़े बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगे इस ट्रिक से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। टमाटर के ऊपर कोलगेट डालने का ये कमाल आपको हैरान करके रख देगा, इतने शानदार से इसके रिजल्ट है। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपने एक मीडियम साइज के टमाटर को काट के तवे के ऊपर डाल देना है और साथ ही फ्लेम को ऑन कर देना है। और अब आपको चाहिए कोई सा भी कोलगेट, तो आप लोग चाहें तो कोई सा भी पेस्ट ले सकते हैं। तो साथ ही आपने इसमें शामिल करना है 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद आपने फ्लेम को अच्छे से ऑन कर लेना है और यहाँ पे आपने करना है कोलगेट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ऐड कर देंगे इसमें ½ टेबल स्पून शुगर। तो शुगर आप लोग चाहें तो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ½ टेबल स्पून हल्दी। तो हल्दी डालने के बाद एक ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो 5 मिनट की पकाई के बाद जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा का सारा ड्राई हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, मिक्सी का जार लेना है और इसके अंदर टमाटर को डाल देना है और अच्छे से आप लोगों ने इसे ब्लेंड करना है, बिल्कुल इसका स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो इसे बना के आप लोग पूरे 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके हाथों पैरों पर बहुत ही शदीद किस्म का सन टैन हो गया, आपके हाथ पैरों की रंगत जो है बहुत ज़्यादा काली हो चुकी है, तो रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे लगा के छोड़ दें। उसके बाद सादे पानी के साथ वॉश कर लें। तो इसके इस्तेमाल से आपके हाथों पैरों की रंगत इंतहाई किस्म की गोरी होगी, ना से आपके हाथों पैरों पर जो सन टैन है वो भी मिनटों में रिमूव हो जाएगा। तो बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। इस प्लास्टिक की बोतल का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। हो कैसे, तो अक्सर मानसून के मौसम में होता क्या है, अगर आप लोग बहुत सारी माचिस ले आते हैं तो इनके अंदर नमी आ जाती है और जब हमें इसे यूज़ करना होता है तो माचिस जो होती है बिल्कुल भी चलती ही नहीं है, तो तीलियाँ पे तीलियाँ वेस्ट हो रही होती है। तो आप लोगों ने करना क्या, लेनी एक प्लास्टिक की बोतल और सारी की सारी आप लोगों ने करना क्या, तीलियों को इसके अंदर डाल देना है। तो यकीन जाने की ये ट्रिक इतनी मज़े की है कि आपकी माचिस की तीली जो होगी ना तो गीली होगी ना ही इसमें नमी जाएगी, और जब भी आप लोग यूज़ करेंगे फ़ौरन से आपकी माचिस चल भी जाएगी। तो सारी की सारी डब्बियों को मैं इसके अंदर डाल दूँगी, माचिस की तीलियों को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 डब्बियों को इजीली इसके अंदर डाल दिया। तो माचिस के गत्ते को आप लोगों ने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बल्कि क्या करना है, कैंची के साथ आपने इसकी कटिंग करनी है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो करूँ इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको चाहिए कोई सा भी डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन।
तो डबल साइडेड टेप सोल्यूशन को आप लोगों ने करना क्या है, दरमियान से इस तरीके से कट करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो माचिस के गत्ते के ऊपर आपने करना क्या है, डबल साइडेड टेप को इस तरीके से सेट करना है। अगर आप लोग भी इस तरीके से माचिस की डब्बी के ऊपर गत्ते को लगा देते हैं तो इससे क्या होगा, ना तो आपकी माचिस की डब्बी जो कि गीली होगी। अक्सर आप लोग क्या करते हैं, माचिस को यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं, एक तो हमें वो टाइम पे मिलती नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसे चला के भी कितने आसानी से आप लोग चला भी सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, जब भी अब निकालना इस तरीके से निकाला और फटाफट से चला लिया। ना तो आपकी माचिस की डब्बी जो कि कभी घूमेगी और ना ही ये गीली होकर वेस्ट होगी। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे स्विच जो होते हैं वो इतने ज़्यादा लूज़ होते हैं कि जब हम लोग चार्जर लगाते हैं तो चार्जर जो होते हैं इस तरीके से हिलते रहते हैं और इनके गिरने का भी खतरा होता है। तो आप लोगों ने करने के लेनी है माचिस की तीलियाँ, और इस तरीके से आपने करना है माचिस तीलियों को स्विच में डाल देना है। तो माचिस की तीलियाँ लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका चार्जर जो का बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और ना ही हिलेगा। आप लोग देख सकते हैं कितनी टाइटली फिक्स हो चुका है। इस प्लास्टिक की शॉपर का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके ढेर सारे पैसों की बचत। वो कैसे? तो आप लोगों ने करना है कि अपना चार्जर लेना है और चार्जर के ऊपर इस तरीके से शॉपर को फिक्स कर लेना है। इसे आपने डाल देना है स्विच में, और जब भी आपको अपने मोबाइल को चार्ज करना होता है तो होता क्या है, मोबाइल जो होता है लटकता रहता है। इससे क्या होता है, मोबाइल के गिरने का भी खतरा होता है। तो अगर आप लोग इस शॉपर के अंदर अपने मोबाइल को लटका के रख देंगे तो ना तो आपका मोबाइल जो का गिरेगा और ना ही इसके गिरने का खतरा होगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इजीली इसके साथ अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। अक्सर मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमारे पास कोई भी स्टैंड वगैरह अवेलेबल नहीं होता, तो तब आप लोग इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। पॉलीथीन की मदद से आपका मोबाइल इजीली चार्ज हो जाएगा। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया होगा कि जब भी आप लोग एप्पल्स को कट करके रखते हैं तो 5 से 10 मिनट के बाद एप्पल जो होते हैं वो काले हो जाते हैं। तो ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपके एप्पल जो होंगे 3 से 4 घंटे पड़े रहेंगे, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होंगे। तो अक्सर वुमेन्स करती क्या है, बच्चों को एप्पल को कट करके देती हैं लंच बॉक्स के अंदर। ऐसे में होता क्या है, हमारा एप्पल जो होता है वो काला हो जाता है और बच्चे जो होते हैं उसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी एप्पल्स की कटिंग करनी है, कटिंग करने के बाद ये काम आपने लाजमी करना है। तो सारे के सारे एप्पल्स की आपने कटिंग कर लेनी है। फिर आपने लेना है जी बाउल, और बाउल के अंदर आपने शामिल करना है पानी। साथ ही आपने इसमें शामिल करना है हाफ टेबल स्पून नमक, और सारे के सारे एप्पल्स को आपने इसके अंदर ट्रांसफर कर लेना है। और सिर्फ 3 मिनट के लिए अगर आप लोग एप्पल्स को इसके अंदर डिप करके रखते हैं और फिर सादे पानी से वॉश कर लेते हैं तो काफ़ी घंटों तक आपके एप्पल्स जो होंगे बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे। ना तो इनका कलर ब्लैक होगा और ना ही आपके एप्पल्स खराब होंगे। तो जब भी आपने एप्पल्स को खाना हो उसी टाइम आपने करना क्या है, सादे पानी से वॉश कर लेना है और दोबारा से आपने इसे यूज़ कर लेना है। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, इससे आपके एप्पल्स का कलर जो होगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब शैम्पू में कोलगेट मिलाएं और अपने घर के मुश्किल कामों को आसान बनाएं। तो इंतहाई शानदार एंड यूजफुल टिप शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पे आपको चाहिए 1 टेबल स्पून कोई सा भी शैम्पू, या फिर आप लोग चाहें तो डिश वॉश लिक्विड भी ले सकते हैं। और साथ ही आपने लेना है कोई सा भी टूथपेस्ट। तो इस तरीके से डाल लेंगे और साथ ही आपने इसमें शामिल करना है जी थोड़ा सा पानी। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि जो कोलगेट हमने इसमें शामिल किया है वो अच्छे तरीके से पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए। तो 5 से 6 मिनट की पकाई के बाद आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, जिसे कहते हैं सफ़ेद सिरका। और साथ इसमें जाएगा जी 1 टेबल स्पून मीठा सोडा, जो कि एक मैजिकल रिएक्शन करेगा। तो ये क्लीनर इतना बेस्ट है कि महंगे महंगे क्लीनर को भी छुट्टी कर देगा। बस आप लोगों ने करना क्या है, तो किसी भी बोतल में डाल के आप लोग चाहें तो इसे 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे किचन का जो सिंक होता है वो इस कदर गंदा हो जाता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारा जो बेसन होता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि इस लिक्विड को डालना है और कोई भी लेनी है स्टील स्क्रब, और हल्का हल्का से रब करेंगे। तो सिंक के ऊपर लगे हुए सालों पुराने खारे पानी के निशान, यहाँ पे क्या नाम है चिकनाई के दाग इस कदर मेल्ट होंगे जैसे कि मोम मेल्ट होता है। जी हाँ, इतने कमाल के रिजल्ट है इस लिक्विड के। तो 5 मिनट के लिए लगा के छोड़ देंगे, फिर आपने इसे वॉश करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारा सिंक जो वो किस कदर चमक रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज हमने ये सिंक लगवाया है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। तो देसी लहसुन की ऐसी खुफिया टिप शेयर करूंगी जो कि आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगी। क्या आप लोग चाहते हैं कि ये देसी लहसुन जो है, अक्सर अचानक ऐसा होता है कि रात के टाइम हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, लेकिन हमारे पास उस टाइम टाइम नहीं होता है कि हम डॉक्टर के पास जाएं। फ़ौरन से आप लोगों ने करना है कि एक देसी लहसुन का जवा लेना और इसे अपनी ज़बान के नीचे 5 मिनट के लिए रख देना है। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए देसी लहसुन को अपनी ज़बान के नीचे रखेंगे तो फ़ौरन से आपकी हाई बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। जब मेरी अम्मी की बीपी हाई हो जाती है तो वो भी इस टिप को ट्राई करती है, उन्हें 100% इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो आप लोग चाहें तो भी ट्राई कर सकते हैं। तो चाय की पत्ती का ऐसा ज़बरदस्त सा इस्तेमाल जो कि आपकी ज़िंदगी को सुकून में ले आएगा, वो कैसे? तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें चोट लग जाती है और हमारा ब्लड जो होता है रुकने का नाम नहीं लेता, बिल्कुल बहता जाता है। अगर ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो तो फ़ौरन से आपने करना है कि चाय की पत्ती लेनी है और चाय की पत्ती को आपने करना है कि उस जख्म के ऊपर डाल देना है।
तो चाय की पत्ती क्या करती है, ब्लडिंग को फ़ौरन से रोक देती है और ना तो आपका इस तरीके से ब्लड बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे, क्योंकि मेरे भाई को भी चोट लगी तो मेरी मम्मा ने इस तरीके से उनकी ब्लडिंग को रोका था, फ़ौरन से ब्लड जो था रुक गया था। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो अक्सर ऐसा होता है कि शीशे के गिलास जो होते हैं, एक के अंदर दूसरा गिलास होता है फंस जाता है, बिल्कुल इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं इसे निकालने की। ऐसे में क्या होता है, गिलास होता है वो टूट जाते हैं। लेकिन आपने शीशे के गिलास को अलग करने के लिए इस ट्रिक को ट्राई करना है। आपको चाहिए ठंडा यख पानी, बिल्कुल बर्फ़ वाला आपने पानी लेना है और इस पानी को आपने करना है कि गिलास के अंदर डाल देना है। तो जब भी आप लोग गिलास के अंदर ठंडा पानी डालते हैं तो ऐसे में क्या होता है, गिलास के ऊपर आ जाता है पसीना। जब पसीना आ जाएगा गिलास के ऊपर तो ठंडा ठंडा, इससे क्या होगा, फ़ौरन से आपका चिपका हुआ गिलास जो होगा वो लूज़ हो जाएगा पानी की मदद से, और इस तरीके से क्या होगा, आप लोग फ़ौरन से इसे अलग कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आपको चाहिए थोड़ा सा पानी और साथ में अपने इसमें शामिल करना है डिश वॉश लिक्विड, कोई सा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अक्सर क्या होता है, हमारे इस तरह के हैंडबैग होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि इनके ऊपर धूल और मिट्टी आ जाती है, लेकिन हमें अर्जेंट इन्हें यूज़ भी करना होता है। तो फ़ौरन से आपने करना है कि इस लिक्विड के साथ से साफ़ करना है। आपका हैंडबैग जो होगा 5 मिनट के अंदर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ना तो आपको हैंडबैग को वॉश करना पड़ेगा और ना ही इसे बहुत ज़्यादा ड्राई करने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि हैंडबैग के ऊपर कितनी ज़्यादा चमक आ चुकी है बिना वॉश किए। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपने हैंडबैग को बिल्कुल साफ सुथरा कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शाइन भी आ चुकी है। अब ना तो आपको 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा हैंडबैग को वॉश करने के बाद ड्राई करने के लिए। इस तरीके से आप लोग मिनटों में अपने काम को कर सकते हैं। तो एक फोक की मदद से आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर हरी मिर्चों को काट सकते हैं बगैर हाथ लगाए। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि इस तरह की लेनी है हरी मिर्चें, जो कि बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तीखी भी होती हैं। इनकी डंडियों को इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसके बाद आपने करना है कि लेना है एक फोक, और फोक की मदद से आपने करना है कि सारी की सारी हरी मिर्चों को इसके अंदर इस तरीके से परोते जाना है। अब आपको बताऊंगी कि हरी मिर्चों को हम लोग कैसे काट सकते हैं बगैर हाथ लगाए। तो कुछ लड़कियों की स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो लोग चाहें तो इस तरीके से हरी मिर्चों को काट सकते हैं। तो ये बारीक वाली हरी मिर्चों की कटिंग करने के बाद अक्सर क्या होता है, हमारे हाथ जो होते हैं बहुत ज़्यादा जलते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे, इससे ना तो आपके हाथ जो होंगे जलेंगे, और आप लोग चाहें तो इस तरीके से ढेरों ढेर हरी मिर्चों की कटिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। तो अब आप लोग चाहें तो इस तरीके से हरी मिर्चों को मिनटों में काट सकते हैं। हैदराबाद की फेमस कद्दू की खीर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1.5 लीटर मिल्क। तो मिल्क को मैंने यहाँ पे अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी भलाई आ चुकी है। तो 1 पाव कद्दू को आप लोगों ने करना है कि कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद आपने जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा उसे निचोड़ लेंगे। तो 1.5 किलो दूध के अंदर आपने 1 पाव कद्दू का इस्तेमाल करना है। यकीन जाने कि ये मीठा इतना शानदार और मज़े का बनता है कि आप लोग अपने हाथ को रोक नहीं पाएंगे। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ। बस अच्छे से हम इसकी पकाई कर लेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसकी पकाई करनी है तकरीबन 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पे दूध को रखे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी खीर जो हमारी गाढ़ी हो चुकी है। हाफ कप साबुदाने को आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। इसके बाद आपने इसके पानी को स्ट्रेन कर लेना है, फिर आपने खीर के अंदर शामिल कर देना है। तो अब आपने इसकी पकाई करनी है मजीद 15 से 20 मिनट के लिए, और साथ में इसमें शामिल करेंगे 2 सबस इलायची, ताकि बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि खीर जो है हमारे अच्छे से थिक हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे आपने इसमें शामिल करना है जी फूड कलर। तो ग्रीन फूड कलर को मैंने थोड़े से पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, तो इसे आपने इसमें शामिल कर देना है। तो इस पॉइंट पे आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसके कलर को चेक कर लेना है। अगर आपको फूड कलर कम लगता है तो थोड़ा सा आप लोग मजीद इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे तो 100 ग्राम आप लोग लेना है मावा। तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो मावा भी ले सकते हैं, चाहे तो खोया भी ले सकते हैं। अगर आपको दोनों चीज़ें नहीं मिलती तो आप लोग यहाँ पे बर्फ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप के बराबर चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मावे की वजह से इस खीर का टेस्ट इस कदर बढ़ जाएगा कि सब लोग उंगलियाँ चाटने में मजबूर हो जाएंगे, यकीन जाने। तो मज़ीद आपने इसकी पकाई करनी है 5 मिनट के लिए, ताकि मावा जो हमने डाला है वो अच्छे से इस खीर के अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारी हैदराबाद की फेमस कद्दू की खीर बनके तैयार हो चुकी है, जिसका टेस्ट इंतहाई लाजवाब होता है। आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है। तो आप लोगों ने भी इस खीर को बना के एक बार ज़रूर ट्राई करना है। यकीन जाने के पूरे घर वालों को पसंद आएगी, बहुत ही मज़े की बनती है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। कपड़ों को इस्त्री करने का ऐसा यूनिक और शानदार तरीका लाई हूँ जो कि यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हो।
तो कपड़े के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर सिलवटें आई हुई। तो अभी मैं आपको इसे इस्त्री भी करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या लेना है, पानी। तो पानी को आपने करना क्या है, पूरी की पूरी कमीज के ऊपर अच्छे तरीके से फैला देना है। चाहे तो यहाँ पे स्प्रे बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने करना क्या, अच्छे से पानी को लगाते जाना है और साथ साथ अपने हाथों को फेरते जाना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियों में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप लोग अपने कपड़ों को इस तरीके से इस्त्री करते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, बस हल्का हल्का सा पानी लगाते जाएंगे, साथ साथ अपने हाथों को फेरते जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका कपड़ा जो होगा बिल्कुल इस्त्री हो जाएगा, वो बगैर किसी बिजली के। तो हम लोग तो अपने कपड़ों को इस्त्री नहीं करते क्योंकि आजकल बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरीके से कपड़ों को पानी लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो पूरी की पूरी कमीज पे मैंने अच्छे से पानी को लगा लिया और साथ साथ हाथ को फेरती गई हूँ। अब आप लोगों ने करना क्या, लेना है कोई सा भी हैंगर और हैंगर की मदद से आपने करना क्या, इस कमीज को हैंगर में हैंग कर देना है। अब आप लोग इसे रख दें पंखे के नीचे 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कपड़ा हमारा ऐसे इस्त्री होगा बगैर किसी इस्त्री के, बिल्कुल कपड़ा हमारा बिल्कुल सीधा हो चुका है। तो मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ कि एक बार आप लोग इस टिप को ट्राई करके देखें। यकीन जाने कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपकी कमीज बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो चाहे आपके लॉन की ड्रेस हो या फिर आपके कॉटन की ड्रेस हो, तो इस तरीके से आप लोग चाहे तो बगैर इस्त्री के आप लोग कपड़ा को इस्त्री कर सकते हैं। बस 5 मिनट के लिए अपने पंखे के नीचे ड्राई करना है और 5 मिनट के बाद आपका कपड़ा खुद ब खुद इस्त्री हो जाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें कहीं अर्जेंट जाना होता है, लेकिन एंड द मोमेंट होता है कि लाइट जो होती है चली जाती है। तो यूपीएस तो सभी के घरों में होता है और पंखे सभी के घर में चल रहे होते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि सिंपल सा काम करना है, बस 5 मिनट के लिए पानी लगा के इसे पंखे के नीचे रख देना है। तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है अपने कपड़ों को इस्त्री करने का। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तरीका आपको बेहद पसंद है। गंदे से गंदे, मैले कुचेले कफ और कॉलर को साफ करने के लिए एक ऐसा सर्फ तैयार करेंगे जिसमें ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपके कपड़े भी बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी आप लोग मार्केट से सर्फ लेके आते हैं तो अक्सर आपने एक चीज़ नोट की होगी, मशीन में कपड़ों को डालने के बाद में उन्हें रगड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो बस आपने करना क्या है, सर्फ के अंदर डालना है जी 1 टेबल स्पून मीठा सोडा और साथ ही डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून नमक। तो इस तरीके से आपका एक महंगा वाला सर्फ बन के तैयार हो जाएगा जो कि इतने मैजिकल से रिजल्ट आपको देगा। अगर इस सर्फ का आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी मशीन में, ना तो आपको कपड़ों को बार बार रगड़ना पड़ेगा, ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप करेंगी आराम और ये सर्फ करेगा काम। जी हाँ, इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। आप लोग चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं। तो यकीन जाने कि मीठा सोडा जो होता है वो इतने ज़बरदस्त तरीके से सफाई करता है कपड़ों की कि आपको बार बार रगड़ना नहीं पड़ता। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की हो कि हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की शर्ट्स भी पहनते हैं, कमीज़ें भी पहनते हैं, लेकिन क्या होता है, एक बहुत बड़ा मसला हमें देखने को मिलता है। तो अक्सर क्या होता है, जो ये कफ के बटन जो होते हैं बार बार निकल जाते हैं और इन्हें बार बार टाकना और लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने ये ट्रिक ट्राई करनी है, आपके कफ के जो बटन होंगे वो कभी भी निकलेंगे नहीं। बस आप लोगों ने करने के लिए इस तरह की नेल पेंट। जी हाँ, नेल पेंट जो होती है इतनी मजबूत तरीके से काम करती है। आप लोगों ने करना क्या, इस तरीके से सिलाई के ऊपर लगा देनी नेल पेंट। अब यहाँ से सिलाई जो होगी कभी भी निकलेगी नहीं और ना ही आपको बार बार टाका लगाना पड़ेगा, बार बार सिलाई करनी पड़ेगी। तो अक्सर क्या करते हैं बच्चे, बार बार बटन खोलते हैं बंद करते हैं, इससे क्या होता है बार बार उनके बटन जो होते हैं निकलते रहते हैं। अगर आप लोग इस हैक को ट्राई करेंगे, बटन को ना तो आपको बार बार लगाना पड़ेगा और ना ही बहुत ज़्यादा परेशानी करनी पड़ेगी। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब 5 मिनट के बाद ड्राई हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये काम आप लोग चाहे तो कमीज़ के साथ भी कर सकते हैं और चाहे तो शर्ट के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ड्राई हो जाएगी। अब आप लोग चाहें तो इजीली बटन को बंद भी कर सकते हैं, लेकिन आपका बटन जो होगा बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। तो ये बहुत ही अमेजिंग सा है कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।